ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, सावन का पहला सोमवार भगवान शिव को समर्पित होता है। कहते हैं कि इस दिन सच्चे मन से व्रत, पूजा और शिव कथा सुनने से भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं और मन की हर इच्छा पूरी करते हैं। अगर आप भी पहला सावन सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सुबह उठकर क्या करना है, व्रत कैसे करना है, पूजा कैसे करनी है, कौन सी कथा सुननी है, पूरे दिन क्या करें और क्या न करें, और आखिर में इस व्रत से हमें क्या सीख मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय से पहले उठ जाएं। सबसे पहले स्नान करें और साफ हल्के रंग के कपड़े पहनें। अगर हो सके तो सफेद या हल्के हरे रंग के कपड़े पहनें। घर के मंदिर की सफाई करें। भगवान शिव के सामने दीपक जलाएं। अगर मंदिर जा सकते हैं तो शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। अगर घर में शिवलिंग है तो उस पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद फूल और अक्षत अर्पित करें। फिर ओम नमः शिवाय मंत्र की कम से कम 108 बार माला करें। इसके बाद शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। फिर श्रद्धा के साथ सावन सोमवार की कथा सुनें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसका विश्वास बहुत बड़ा था। जब भी सावन का महीना आता, वो सुबह जल्दी उठकर नदी से जल लाता और शिवलिंग पर चढ़ाता। उसके पास दूध, फल या मिठाई नहीं होती थी, इसलिए वो सिर्फ जल और बेलपत्र ही अर्पित करता था। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, सिर्फ पानी चढ़ाने से क्या होगा? किसान मुस्कुराकर कहता, भगवान को महंगे चढ़ावे नहीं, सच्ची भक्ति चाहिए। एक दिन भगवान शिव ने उसकी परीक्षा लेने की सोची। वे साधु का रूप बनाकर किसान के घर पहुंचे। उस दिन किसान के घर में बहुत थोड़ा खाना था, फिर भी उसने पहले साधु को खाना खिलाया और खुद भूखा रह गया। साधु ने पूछा, तुम खुद भूखे हो, फिर भी मुझे खाना क्यों खिला दिया? किसान बोला, अतिथि भगवान का रूप होता है। आपको खिलाकर मुझे बहुत खुशी मिली है। इतना सुनते ही साधु अपने असली रूप में आ गए। सामने भगवान शिव और माता पार्वती खड़े थे। भगवान शिव बोले, तुमने सच्चे मन से भक्ति की है, सेवा की है और कभी विश्वास नहीं छोड़ा, इसलिए आज से तुम्हारे घर में सुख, शांति और अन्न की कभी कमी नहीं होगी। उस दिन के बाद किसान का जीवन बदल गया। उसके खेतों में अच्छी फसल होने लगी, घर में खुशियां आने लगी और पूरा परिवार सुख से रहने लगा। तभी से माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा करने वाले भक्तों पर भोलेनाथ अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। फिर हाथ जोड़कर अपनी और अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें। अगर आपने संकल्प लिया है तो पूरा दिन व्रत रखें। जो लोग फलाहार करते हैं वे फल, दूध, दही, मखाने, मूंगफली, साबूदाना या सिंघाड़े के आटे से बनी चीजें खा सकते हैं। अगर निर्जला व्रत नहीं कर रहे हैं तो समय समय पर पानी पीते रहें। भगवान शिव का नाम लेते रहें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। किसी गरीब या जरूरतमंद की मदद करें। किसी से झूठ, गुस्सा या लड़ाई न करें। मन को शांत रखें। जितना हो सके भगवान का ध्यान करें। सोमवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए? मांस और शराब का सेवन बिल्कुल न करें। किसी का अपमान न करें। झूठ न बोलें। क्रोध और गाली गलौज से बचें। किसी का दिल न दुखाएं। शाम को भगवान शिव की दोबारा पूजा करें, आरती करें, फिर भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करें। इसके बाद अपना व्रत खोलें। सावन सोमवार का व्रत हमें सिखाता है कि भगवान तक पहुंचने के लिए धन नहीं, सच्चा मन चाहिए। श्रद्धा, विश्वास, सेवा और अच्छे कर्म ही भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय हैं। जो भक्त सच्चे मन से भोलेनाथ का नाम लेते हैं, भगवान शिव उनकी हर कठिनाई में साथ देते हैं। भोलेनाथ को खुश करना बहुत आसान माना जाता है। उन्हें महंगे चढ़ावे की जरूरत नहीं होती। अगर कोई सच्चे मन से एक लोटा जल भी चढ़ा दे तो भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। शिवजी को बेलपत्र, धतूरा, आक का फूल, भस्म और गंगाजल बहुत प्रिय हैं। लेकिन सबसे ज्यादा उन्हें अपने भक्त की सच्ची श्रद्धा और भक्ति पसंद है। जो व्यक्ति रोज ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता है, भगवान शिव उसकी रक्षा करते हैं और उसके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा सच बोलना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और भगवान पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। जब इंसान अच्छे कर्म करता है और सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करता है तो भोलेनाथ सही समय पर उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। अगर सावन का महीना चल रहा है तो कोशिश करें कि हर सोमवार शिव मंदिर जाकर जल और बेलपत्र अर्पित करें। सुबह और शाम कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें।
अगर संभव हो तो शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ भी करें। दोस्तों, भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति देखते हैं। उन्हें दिखावा पसंद नहीं है। जो भक्त सच्चे मन से उनका नाम लेता है, भगवान शिव उस पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने कभी किसी भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाया। जिसने भी पूरे विश्वास से उन्हें पुकारा, भोलेनाथ ने उसकी मदद जरूर की। भगवान शिव को बेलपत्र, गंगाजल, कच्चा दूध, धतूरा, भांग और सफेद फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा उन्हें एक चीज प्रिय है, और वो है भक्त का सच्चा मन। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो सिर्फ एक लोटा साफ जल और ओम नमः शिवाय का जाप भी भगवान शिव को प्रसन्न कर देता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का महत्व। अगर कोई व्यक्ति रोज श्रद्धा से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है तो मन को शांति मिलती है, डर कम होता है और भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। इस मंत्र को महादेव का सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली मंत्र। सोमवार या सावन के दिन शिवलिंग पर सबसे पहले साफ जल चढ़ाएं। अगर गंगाजल हो तो कुछ बूंदे मिलाकर चढ़ाएं। इसके बाद बेलपत्र, सफेद फूल, अक्षत, चंदन और अगर संभव हो तो थोड़ा कच्चा दूध अर्पित करें। पूजा के बाद भगवान शिव का ध्यान करें और अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें। भगवान शिव हमें सादगी से जीना सिखाते हैं। वे हमें बताते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए और हमेशा सच का साथ देना चाहिए। जो इंसान अच्छे कर्म करता है, भगवान शिव हमेशा उसका साथ देते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस पूरे महीने में जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ शिव जी की पूजा करता है, उसे मानसिक शांति, सुख, समृद्धि और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए लाखों श्रद्धालु सावन के हर सोमवार को व्रत रखते हैं और शिव मंदिर जाकर जलाभिषेक करते हैं। भोलेनाथ हमें यही संदेश देते हैं कि इंसान की पहचान उसके धन से नहीं बल्कि उसके अच्छे कर्मों से होती है। इसलिए हमेशा प्रेम से रहें, दूसरों का सम्मान करें और भगवान पर विश्वास बनाए रखें। जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है, वहाँ भगवान शिव की कृपा अपने आप बरसती है। अगर आपको सावन के पहले सोमवार की यह कथा और व्रत की पूरी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस पवित्र व्रत का सही लाभ ले सकें। और ऐसे ही धार्मिक कथा, व्रत, पूजा विधि और भक्ति से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अगर आपने पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान शिव की यह पावन कथा सुनी है तो कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही सनातन धर्म की कथाएं, व्रत की जानकारी और धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव। अब आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान भोलेनाथ की पावन आरती शुरू करते हैं। आप भी हाथ जोड़कर और मन लगाकर हमारे साथ आरती जरूर गाइए और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। ओम जय शिव ओंकारा।